Hello students, again I am here to teach you computer science for class 11th and 12th, and today's topic is introduction of database. So first of all, we have to understand about the system software and application software. So the system software is basically for fulfill the needs of the computer, a software which is used to fulfill the requirement of the computer system. These applications are called system software. So we can define the system software is a software designed to provide a platform for other software. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपने सिस्टम में एक प्रिंटर ऐड करना है. फाइन, अगर सिस्टम में प्रिंटर ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो मुझे एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर मुझे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बेस पे मेरा वो हार्डवेयर को कंप्यूटर समझेगा और उसी बिहाफ पे वो काम करेगा. फाइन, देखो अगर मैंने सिस्टम में डायरेक्टली एक प्रिंटर अटैच किया तो कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता है. कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या है. फाइन, कंप्यूटर को नहीं पता ये डिवाइस क्या है और किस तरीके से काम करना है इसके साथ. तो हम क्या करते हैं, सिस्टम के साथ एक सॉफ्टवेयर रन कराते हैं. वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि ये एक प्रिंटर है और किस तरीके से ये काम करेगा. फाइन, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब अगर मेरा एक डेस्कटॉप है, उसमें कोई ओएस इंस्टॉल नहीं है. ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मे बी विंडोज, लाइनक्स, ubuntu, व्हाटएवर. फाइन, तो अब सिस्टम है मेरे पास, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दैट मीन्स इट कैन नॉट वर्क. वो काम नहीं करेगा, वो हमारे लिए सिर्फ एक डब्बा है. तो उसको चलाने के लिए, मुझे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता. तो बेसिकली वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि हाउ इट कैन कम्युनिकेट विद द यूजर. फाइन, so these kinds of the application software, these kinds of the software comes under the system software. For example, antivirus, system drivers. system driver का मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे अगर कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताएगा कि हाउ इट कैन वर्क. फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू नो, एंड्रॉइड एंड लाइनक्स, विंडोज, मैक, बहुत सारे हैं हमारे पास. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज़ फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बेसिकली होते हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस यूज़र यूज़ करता है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए. व्हाट्सअप यूज़ किया जाता है कोई मैसेज कन्वे करने के लिए. फेसबुक यूज़ करते हैं हम सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए. वीएलसी प्लेयर हम यूज़ करते हैं फॉर प्लेइंग एनी वीडियो और ऑडियो. फाइन, तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड application software is for fulfill the requirement of the user or client. Fine. Next, whenever we have to make a software, so first of all we have to understand about the structure of the software. तो हर एक सॉफ्टवेयर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट व्यू, लॉजिक एंड डेटाबेस. व्यू मीन्स कि जब हम किसी एप्लीकेशंस को चला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो उस समय क्या व्यू आ रहा है, यूजर के सामने जो इंटरफेस होता है उसको हम व्यू बोलते हैं. फाइन, लॉजिक क्या हो गया कि किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से कोई फाइल अपलोड हो रही है, किस तरीके से एक मेरा फेसबुक पे कमेंट अपलोड हो रहा है. These all things come under the logics. And database is a technique, or we can say it's a place where we can store our data. ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर में, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, हर एक के अंदर ये तीन चीजें होती हैं. फर्स्ट इज अ व्यू, लॉजिक एंड डेटाबेस. ओके, नाउ व्यू डिसाइड ओनली यूजर इंटरफेस. मीन्स कि एक यूजर किस तरीके से उस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एटीएम में जाता हूं तो एटीएम में मैं जैसे कार्ड स्वैप करूंगा, एक व्यू आता है कि सेलेक्ट योर लैंग्वेज. ओके, उसके बाद आता है कि आपको किस टाइप की ट्रांजेक्शन करनी है, उसको सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद वो आपसे, अगर विड्रॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आपसे अकाउंट पूछेगा कि इट्स अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द यूजर इंटरफेस. जो यूजर के सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज कॉल्ड व्यू. फाइन,
लॉजिक्स क्या हो गया कि किस टाइप से मेरे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। फाइन। डेटाबेस, डेटाबेस मीन्स कि मैं अपने डेटा को किस तरीके से सिक्योरली उसको स्टोर कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ओके, हर एक एप्लीकेशन की 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट व्यू, सेकंड लॉजिक एंड थर्ड डेटाबेस। फाइन। अगर मैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात करूं तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैं जो हूं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू लॉग इन माय फेसबुक अकाउंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द यूआरएल इन माय ब्राउजर्स विंडो। ओके, मैंने वहां यूआरएल लिखा www.facebook.com, तो उस समय एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर समझ जाएगा कि क्लाइंट जो है वो एक लॉगिन करना चाह रहा है, वो हमें एक लॉगिन पेज सेंड करेगा। फाइन, मैंने लॉगिन में अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाला, वो यूजर आईडी और पासवर्ड सर्वर के पास किया। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, वो डेटाबेस में चेक करेगा क्या वो यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको चेक करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड जो मैंने एंटर करा है, जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर है, उसको चेक करेगा। अगर वो दोनों ठीक है तो लॉगिन पेज सक्सेसफुली रन हो जाएगा और मेरा होम पेज मेरे पास आ जाएगा। फाइन, दिस इज अ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हाउ टू स्टोर डेटा। फाइन, देखो व्यू लॉजिक हम पाइथन में बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं हाउ वी कैन स्टोर डेटा। ओके, वी हैव two ways to store the data. First is file management system and database management system. In the file management system, we store the data in the form of the file. Okay, लेकिन उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाई और सडनली मेरा सिस्टम करप्ट हो गया, तो मेरी फाइल भी करप्ट हो जाएगी। आई लॉस्ट माई फाइल, मैं अपनी उस फाइल को ओपन नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट, ओके, तो दैट इज अ डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। सेकेंड, लिमिटेड डेटा शेयरिंग। लिमिटेड डेटा शेयरिंग मीन्स कि अगर मुझे डेटा सेंड करना है, अलग अलग फाइल्स हैं, तो मैं कुछ ही डेटा वो सेंड कर पाऊंगा। हो सकता है कोई फाइल मेरे पास मिस हो जाए या कोई फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफर या सक्सेसफुली शेयर ना हो। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स कि अलग अलग फाइल से मुझे डेटा को सेलेक्ट करके एक जगह भेजना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। मैं डेटा को फाइल में मैनेज कर सकता हूं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस मीन्स कि कोई भी किसी ने मुझसे लैपटॉप मांगा कि सर प्लीज मुझे लैपटॉप दे दीजिए, मुझे कुछ काम करना है, कोई फाइल थी जिसमें मेरा इंपॉर्टेंट डेटा था, उसने उसको ओपन कर लिया, तो वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेसी, कि मेरे पास एक फाइल में सारा डेटा स्टोर है और मैं फिर से उस डेटा को कहीं और मैनेज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फाइल है जिसमें स्टूडेंट्स की नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर है, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मुझसे बोला एक फाइल ऐसी बनाओ जिसमें बच्चे का नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड प्रीवियस ईयर के मार्क्स होने चाहिए। तो मुझे एक फाइल और बनानी पड़ेगी, उसके अंदर सारी डिटेल डालूंगा, लेकिन मेरे पास फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर ऑलरेडी किसी फाइल में सेव है। अब मेरे पास 2 फाइल होंगी जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेम है, तो ये क्या होगी? रिडंडेंसी। बट इन केस ऑफ द डेटाबेस there is no need to copy the data somewhere else. Okay, it is basically for reduce the redundancy. Now, अब हम थोड़ा समझेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस इज लाइक अ प्लेस वेयर वी कैन organize, we can store our data. Database is like a place. Okay, so we can define a database is an organized collection of data, so that it can be easily accessed and managed. Means कि डेटा को मैं easily access कर सकता हूँ और एक सही तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर के पास गया, कोई मरीज था, काफ़ी सीरियस था वो। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी और मुझसे बोला कि जाके जल्दी से जाओ और ये मेडिसिन लेकर आओ। मैं गया मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर वाले ने क्या कर रखा, सारी मेडिसिन एक जगह इकट्ठी कर रखी थी। मैंने उसको अपना पेपर दिया कि सर प्लीज़ ये मेडिसिन निकाल दो, मेरे पेशेंट की सिचुएशन बहुत सीरियस है प्लीज़। तो उसने क्या करा, वो दवाइयों को ढूंढने लगा, उसमें कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ठीक, उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा। इतनी देर में मेरा पेशेंट हो चुका था ऊपर। फाइन,
तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है डेटा को सर्च करने में, आई मीन उस मेडिसिन को सर्च करने में, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, कहीं मेडिकल शॉप पे जाते हैं और हम उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो क्या करता है, उसका हाथ ही ऐसी जगह जाता है जहाँ मेडिसिन रखी हो। क्यों? क्योंकि उसने उन मेडिसिन को प्रॉपर वे में मैनेज कर रखा है। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट साइड में मेडिसिन रखी हैं और अपोजिट साइड में सर्च करेगा, नो, उसका हाथ ही सही जगह जाता है क्योंकि उसने अपने डेटा को एक सही तरीके से मैनेज कर रखा है। सेम थिंग विद द डेटाबेस। इन द डेटाबेस वी अरेंज द डेटा इन अ प्रॉपर वे, परफेक्टली, ओके। बेसिकली डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, ओके। डेटा को जो ये ऑर्गेनाइज करेगा किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जब भी डेटा को मुझे सर्च करना हो तो मैं इजीली उस डेटा को सर्च कर पाऊं, इजीली मैं उसको सर्च कर पाऊं, इसलिए हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। फाइन, दिस इज अ डेटाबेस। नाउ व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीवीएमएस बोलते हैं शॉर्ट में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं। रिट्रीविंग मीन्स कि मुझे उस डेटाबेस से कुछ डेटा को निकालना है बाहर, सर्च करना, दिस इज कॉल्ड रिट्रीविंग, ओके। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is an application software which is used to manage the data in a database. Clear? Okay, thank you. Kindly make the proper notes of these video.